नमस्कार। आइए आप गणित में पढ़ेंगे बीजीय व्यंजकों का गुना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके अंतर्गत हमें चिन्हों का गुना पता होना चाहिए, जैसे धन गुना धन बराबर धन, ऋण गुना ऋण बराबर धन, धन गुना ऋण बराबर ऋण और ऋण गुना धन बराबर ऋण। तो इस तरह से हमें सर्वप्रथम बच्चों को इन चिन्हों का गुना पता होना चाहिए। इन चिन्हों का गुना पता होने से बीजीय व्यंजकों का गुना आसानी हो जाता है। आइए व्यंजक लेते हैं। ऋण x गुना y। तो सर्वप्रथम यहाँ चिन्हों का पहले गुना करते हैं। तो एक पद में दिया है ऋण और दूसरे पद में कुछ नहीं है, इसका अर्थ है कि धन है। तो ऋण और धन का गुना ऋण। फिर व्यंजक का गुना करेंगे x और y, तो x और y का गुना हो जाएगा x और y। तो इस प्रकार गुणनफल प्राप्त हुआ ऋण x y। इस तरह से गुना करते हैं। आइए दूसरा सवाल लेते हैं, जिससे और आसानी से समझ जाएंगे। ऋण 3x डॉट 2y। तो यहाँ पर डॉट का अर्थ गुना है। सर्वप्रथम हम चिन्हों का गुना करते हैं। एक पक्ष में ऋण है, दूसरे पक्ष में कुछ नहीं है, मतलब धन है। तो ऋण और धन का गुना ऋण। फिर स्थिरांक संख्याओं का गुना करते हैं, 3 और 2। तो 3 और 2 का गुना 6, 3 दूनी 6। और फिर x और y का गुना करते हैं, तो आता है x y। तो इस तरह से हमको प्राप्त हुआ गुणनफल ऋण 6x y। पहले चिन्हों का गुना, फिर स्थिरांकों का गुना, फिर चरांकों का गुना। आइए अगला लेते हैं। 4a वर्ग डॉट कोष्टक में है ऋण 3ab। तो यहाँ पर भी चिन्हों का गुना करते हैं। एक पद में कुछ नहीं, मतलब धन है, दूसरे में ऋण है, तो धन और ऋण का गुना ऋण। फिर संख्याओं का गुना करते हैं, 4 और 3 का गुना 4 तिया 12। फिर a वर्ग और ab का गुना करते हैं, तो a वर्ग और ab का गुना a का त्रिघात b। तो इस तरह से गुणनफल प्राप्त हुआ ऋण 12 a का त्रिघात b। यहाँ पर a वर्ग और a गुना होकर a का त्रिघात हुआ है, दोनों के घात आपस में जुड़ गए हैं। अगला सवाल है x डॉट a धन b। यहाँ पर एक पदी व्यंजक का गुना द्विपदी व्यंजक से हो रहा है। तो सर्वप्रथम x का गुना a के साथ xa प्लस फिर x का गुना b के साथ xb। तो इस तरह से गुणनफल प्राप्त हुआ xa धन xb। अगला सवाल है, देखिए इस तरह का सवाल भी दे सकता है। 1/2 m डॉट m का त्रिघात धन 3/2 n। तो इस तरह से इसको गुना करेंगे। तो सर्वप्रथम 1/2 m का गुना m का त्रिघात के साथ होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 m का घात 4। घात जुड़ जाएंगे। प्रिज्म में है धन का चिन्ह, धन लगाएंगे। फिर 1/2 का गुना 3/2 n के साथ, तो ये हो जाएगा 3/4 m n। तो इस तरह से हम इस तरह से गुना कर सकते हैं। आइए एक पदी व्यंजक का बहुपदी व्यंजक से कैसे गुना करें। जैसे 2a धन b धन c डॉट 5d। तो यहाँ पर 5d का गुना 2a प्लस b प्लस c के साथ होगा। तो इस तरह से 2a इंटू 5d प्लस b इंटू 5d प्लस c इंटू 5d। इस तरह से इनको आपस में गुना कर दीजिए। 2 और 5 का गुना 2 पंचे 10 ad। इस तरह से प्लस 5bd प्लस 5cd। यहाँ पर 5 और c में एक है गुणांक, तो 5 5 एकम 5 5cd। तो इस तरह से हम आसानी से गुना सीख सकते हैं। सर्वप्रथम हम चिन्हों का गुना करेंगे, उसके बाद स्थिरांक का, संख्याओं का, और उसके बाद चरांकों का गुना करते हैं। तो इस तरह से गुना करने से आसानी से समझ में आ जाता है और बच्चे जो है आसानी से इसको गुना कर सकते हैं। धन्यवाद।